Welcome to my YouTube channel Nursing and Medical Classes. Guys, as you know, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था फार्माकोलॉजी की रिगार्डिंग सम डेफिनेशंस एंड सम टर्म्स. सो टुडे हम डिस्कस करेंगे फार्माकोडायनामिक्स. फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है? मैंने प्रीवियस लेक्चर में पहले ही बोला था, याद रखने के लिए, व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी. जो भी हम ड्रग लेते हैं, अगर हमने कोई ड्रग लिया, इस ड्रग का क्या इफेक्ट रहेगा हमारी बॉडी पे, ऑन बॉडी. क्लियर? तो हम इस ड्रग का इफेक्ट जानते हैं कि क्या हमारी बॉडी पे रहेगा, उसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी. तो इसमें हम स्टडी करते हैं इफेक्ट क्या रहेगा हमारी बॉडी पे, किसका? ड्रग्स का. क्लियर? तो सिंपली जो फार्माकोडायनामिक्स है, फार्माकोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी. तो यहां पे मैं कुछ बताना चाहता हूं. अगर हम कोई ड्रग लेते हैं तो उस ड्रग का हमारी बॉडी पे क्या एक्शन रहेगा. क्लियर? तो दो तरह के एक्शन रहते हैं. एक तो होते हैं डिजायरेबल एक्शन, जो हम चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, किसी पेशेंट को हुआ है इन्फेक्शन. क्या हुआ है? इन्फेक्शन हुआ है किसी पेशेंट को. तो उस इन्फेक्शन के लिए हम उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक ड्रग्स देते हैं. ठीक है, एंटीबायोटिक ड्रग्स देते हैं उसको. तो उस वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम डिजायरेबल इफेक्ट्स चाहते हैं कि इस पेशेंट में हो. तो डिजायरेबल इफेक्ट्स मतलब या तो हम बोलेंगे डायग्नोसिस के लिए, या तो हम बोलेंगे प्रिवेंशन के लिए, या तो हम बोलेंगे ट्रीटमेंट के लिए. क्लियर? या तो हम बोलेंगे ट्रीटमेंट के लिए. एंड अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी होंगे वहां पे. लाइक साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे. साइड इफेक्ट्स क्योंकि जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो समटाइम्स ड्रग्स का साइड इफेक्ट भी हमारी बॉडी पे होता है. वो भी एक तरीके का एक्शन होता है हमारी बॉडी पे. तो वहां पे भी हम स्टडी करते हैं ड्रग का क्या इफेक्ट रहेगा ऑन द बॉडी. इज इट क्लियर? तो मैंने बोला अनडिजायरेबल इफेक्ट्स या एक्शन में हमने पहले बोला साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट्स भी हम बोलते हैं. एडवर्स इफेक्ट्स, लाइक एडवर्स इफेक्ट्स में हम जानते हैं कि हमारी बॉडी पे कौन सा इफेक्ट रहेगा. या साइड इफेक्ट की बात करेंगे लाइक वॉमिटिंग. ठीक है, वॉमिटिंग जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो उस ड्रग की वजह से वॉमिटिंग होती है तो हम बोलते हैं साइड इफेक्ट. या एडवर्स इफेक्ट में हम बोलते हैं रैशेज मींस एलर्जी होना. ठीक है ना? तो एडवर्स इफेक्ट्स भी इन ड्रग्स का होता है. या टॉक्सिसिटी भी ड्रग्स की वजह से होता है. तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑर्गन फेलियर होगा. क्या होगा? ऑर्गन फेलियर होगा. इन सिंपली मेरे कहने का मतलब है, जो फार्माकोडायनामिक्स है, फार्माकोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं ड्रग्स के रिगार्डिंग. जो ड्रग हम लेते हैं इनका क्या इफेक्ट रहेगा हमारी बॉडी पे. दैट्स व्हाई मैंने यहां पे बोला व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी. ठीक है ना? हमारी बॉडी को ड्रग क्या करेगा? या तो डिजायरेबल इफेक्ट्स देगा, डायग्नोसिस के लिए करेंगे यूज, या प्रिवेंशन के लिए यूज करेंगे, या ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे, या अनडिजायरेबल इफेक्ट्स आ जाएंगे इनकी वजह से. लाइक साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे, या वॉमिटिंग की बात करेंगे, या एडवर्स इफेक्ट्स की बात करेंगे, या टॉक्सिसिटी की बात करेंगे. तो इसमें हम सारा कुछ जानते हैं. इस फार्माकोडायनामिक्स में हम इसके इफेक्ट पढ़ते हैं, इसमें हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. अगर हमने ड्रग कोई लिया है, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक हमने लिया है. ठीक है, एंटीबायोटिक हमने कोई लिया है क्योंकि बॉडी को इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया की वजह से. ये एक बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं, लाइक दिस इज डीएनए, दिस इज आरएनए. ठीक है ना? दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस इज cell membrane of this bacteria. ठीक है? तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं. एंटीबायोटिक्स इसलिए लेते हैं, जो ये बैक्टीरिया है इसकी ग्रोथ को हमें क्या करना है? इसकी ग्रोथ को हमें रोकना है. इसकी ग्रोथ को रोकना है. जब ग्रोथ को रोकेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा. क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है किसी बैक्टीरिया की वजह से, एंटीबायोटिक हमने दिया. जो एंटीबायोटिक का एक्शन क्या रहेगा इस बैक्टीरिया के ऊपर, इसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स. क्योंकि जो एंटीबायोटिक हम लिया हमने इनसाइड द
बॉडी, बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी के ही अंदर है, तो सेल्स के पास ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो यहां पे इस एंटीबायोटिक का क्या एक्शन रहेगा इस बैक्टीरिया पे, इसको कंट्रोल किस तरीके से करेगा इन्फेक्शन को, इसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में थोड़ा सा मैं बताऊंगा यहां पे। जब भी हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये इसके सेल वॉल को क्या करते हैं, डैमेज करता है सेल वॉल को, या इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। कौन? यही एंटीबायोटिक। जो ही हमने एंटीबायोटिक लिया डैमेज करेगा इसके सेल मेम्ब्रेन को, डैमेज करेगा इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो ये बैक्टीरिया है इसका सारा जेनेटिक मटेरियल लीक आउट हो जाएगा, तो इसकी वजह से डेड हो जाएगा ये बैक्टीरिया और इसकी ग्रोथ भी कंट्रोल में रहती है, जिसकी वजह से इन टर्न इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। इन शॉर्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्माकोडायनामिक्स means just we are just studying in pharmacodynamics effect of drugs on the body and as well as mechanism, किस mechanism में ये drug effect दिखाते हैं हमारी body के ऊपर। तो now we will discuss pharmacokinetics। In pharmacokinetics, you have to remember what does body do to the drugs? Pharmacodynamics में हमने पढ़ा था what does drug do to the body। तो pharmacokinetics में आपको याद रखना है what does body पे हम एक नंबर देंगे एंड डू टू द ड्रग्स, सेकंड नंबर पे ड्रग्स, ठीक है ना। इस पे हमें पढ़ना है बॉडी क्या करेगी ड्रग्स को। तो इन शॉर्ट जो हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं ये हम 4 स्टेप्स में पढ़ते हैं। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में 4 स्टेप्स होते हैं। ए मींस एब्जॉर्प्शन, ए मींस एब्जॉर्प्शन and D means distribution, and A means absorption, D means distribution, M means metabolism, and E means excretion। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमें पढ़ना होता है एब्जॉर्प्शन। जो ही हमने कोई ड्रग लिया है, कोई टैबलेट लिया है ऑरली या आईवी लिया है कोई ड्रग, ठीक है, कोई ड्रग हमने लिया है तो इस ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती है। क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन के बाद इसको क्या होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि एब्जॉर्ब जब होगा कोई ड्रग ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम के पास इसको डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर उसके बाद मेटाबॉलिज्म एंड देन एक्सक्रीशन। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग। तो यहां पे मैं कुछ स्टेप्स में दिखाऊंगा। यहां पे यहां पे दिस इज द माउथ, ठीक है, तो यहां पे जीआई ट्रैक्ट है, दिस इज द जीआई ट्रैक्ट, क्लियर। तो यहां पे माउथ में जब कोई ड्रग लेता है, ऑरली कोई टैबलेट लिया है, कोई भी ड्रग लिया है, ठीक है, तो ये ड्रग हमारे स्टमक के पास चला जाएगा। तो स्टमक में पास चला जाने के बाद यहां पे ये पहले कॉम्प्लेक्स में था, ये एक टैबलेट फॉर्म में था, तो यहां पे इसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिसइंटीग्रेशन ऑफ ड्रग हमारे स्टमक में। जब इसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी ये सिंपलर वंस में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले कॉम्प्लेक्स था तो अब सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पे कुछ फ्लूइड होता है, यहां पे हमारी स्टमक में फ्लूइड होता है, इसके साथ ये डिसइंटीग्रेशन के बाद डिसॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। जो ड्रग हमने लिया ये डिसॉल्व हो जाएगा इनसाइड द स्टमक हमारे फ्लूइड के साथ। जब यहां पे इसकी डिसॉल्वेशन हो जाती है उसके बाद ये ड्रग निकल के आती है हमारे इंटेस्टाइन्स के पास चला जाता है। तो इंटेस्टाइन्स में क्या होता है? इंटेस्टाइन्स के पास फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन कहां पे होगी? ड्रग की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी हमारे इंटेस्टाइन के पास, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन ऑफ ड्रग हुआ है। तो डिसइंटीग्रेशन के पास क्या हुआ? डिसॉल्वेशन हुई है, डिसॉल्व हुआ है हमारे गैस्ट्रिक कंटेंट्स के साथ, देन हमारे इंटेस्टाइन्स के पास पहुंचता है ये ड्रग और वहां पे एब्जॉर्प्शन होते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, क्लियर।
आफ्टर दैट, आफ्टर एब्जॉर्प्शन, तो यहां पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो यहां पे ब्लड स्ट्रीम होता है, ब्लड वेसल्स होता है, तो ये एब्जॉर्प्शन के टाइम पे हमारे ब्लड में चला जाएगा यही ड्रग, जो ड्रग हमने लिया है। तो ड्रग हमने जो ही लिया तो यहां पे इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन के बाद इसकी होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड स्टेप दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहां से होगी? डिस्ट्रीब्यूशन होगी जब ये हमारे ब्लड के पास चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम के पास चला जाएगा, दैट इज द सेकंड स्टेप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा जहां पर भी हमारी ड्रग्स की नीड होगी, एंटीबायोटिक्स की नीड होगी, लाइक हमारी बॉडी में इंफेक्शन हुआ है, हमारे किडनी में इंफेक्शन हुआ है, तो हमने एंटीबायोटिक लिया, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस ब्लड इट रीचेस टू किडनी, तो किडनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इसको बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, तो वहां पे अपना एक्शन दिखाएगा। जो एक्शन वाला है वो हमने पढ़ा है किसमें? फार्माकोडायनेमिक्स में। दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई, वहां पे यूज हुआ, देन इसके बाद इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। क्या होती है? मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स होती है। तो थर्ड स्टेप दैट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स। तो ये थर्ड स्टेप है मेटाबॉलिज्म, ये हमारे लिवर के पास होता है। जो भी ड्रग हमने लिया, पहले एब्जॉर्प्शन हुई, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुई, देन इसकी मेटाबॉलिज्म होती है जो हमारे लिवर के पास होती है। ये मेटाबॉलिज्म क्या करता है? ये करता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स। बायो ट्रांसफॉर्म मीन्स अगर हमने कोई चीज लिया है, दिस इज द ड्रग, दिस इज द ड्रग ए, इस ड्रग को बायो ट्रांसफर मीन्स ट्रांसफर करना, ये करेगा कन्वर्ट इसको ड्रग 1, ड्रग 2 एंड ड्रग 3 में इसको कन्वर्ट करेगा। इसको हम बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हमारे बॉडी के इनसाइड होता है, दैट्स वाई इसको हम बोलेंगे बायो एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। एक ड्रग, जो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर घूम रहा है, वो हमारे लिवर के पास पहुंचता है, इसको ये कन्वर्ट करता है। अगर ड्रग को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो करेगा एक्टिवेट इसको लिवर हमारा। अगर इनएक्टिवेट में कन्वर्ट करना है, वो भी हमारा लिवर इसको कन्वर्ट करेगा। एंड जो लिवर है, लिवर का काम है इस ड्रग को सॉल्युबल बनाना। यही ड्रग को बनाता है वाटर सॉल्युबल, यही लिवर बनाता है ड्रग को फैट सॉल्युबल। ठीक है, फैट सॉल्युबल और वी कैन से वाटर सॉल्युबल। कौन बनाएगा? यही लिवर। एक तो कन्वर्ट करेगा, इनएक्टिवेट करेगा ड्रग को, या एक्टिवेट करेगा ड्रग को, एज वेल एज फैट सॉल्युबल में कन्वर्ट करेगा उस ड्रग को, एंड वाटर सॉल्युबल को कन्वर्ट करेगा इसको ड्रग को, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्योंकि ये इसलिए इसको कन्वर्ट करता है लिवर, टॉक्सिसिटी से हमें बचाता है। अगर ये कन्वर्जन्स नहीं होंगे, देन इस लिवर को टॉक्सिसिटी हो जाएगी और हमारे किडनी को भी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। देन मैंने बोला फोर्थ स्टेप दैट इज एक्सक्रीशन। आफ्टर मेटाबॉलिज्म ऑफ दीज ड्रग्स, इनकी क्या होती है? इनकी एक्सक्रीशन होती है। फोर्थ स्टेप दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कब होगी? जब ये वाटर सॉल्युबल बन गए, जब ये फैट सॉल्युबल बन गए। अगर वाटर सॉल्युबल बन गए, देन हमारे ये किडनी के पास पहुंचते हैं यही ड्रग्स जो लिवर ने किया था। लेट अस सपोज दिस इज द लिवर, इसने इस ड्रग को कन्वर्ट किया है, इसने मेटाबॉलिज्म की है, तो इसने इसको वाटर सॉल्युबल बना दिया। आफ्टर मेटाबॉलिज्म इसने इसको वाटर सॉल्युबल बना दिया, या इसने इसको फैट सॉल्युबल बना दिया। ठीक है, अगर वाटर सॉल्युबल बना दिया इस ड्रग को, तो ये बाय द हेल्प ऑफ फिर से ब्लड इसको लेके जाएगा हमारे किडनी के पास। तो किडनी के पास वहां पे इसकी फिल्ट्रेशन होगी और यूरिन के साथ पास आउट हो जाएगा। या फैट सॉल्युबल बनाएगा इस ड्रग को। अगर ड्रग फैट सॉल्युबल है तो फैट सॉल्युबल फिर से हमारे इंटेस्टाइन की रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी इनकी, और हमारे स्टूल के थ्रू ये पास हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन किस तरीके से होती है? या तो होगी यूरिन के थ्रू, या तो होगी स्टूल के थ्रू, या तो होगी स्वेट के थ्रू, ठीक है, या तो होगी गैस के थ्रू, ठीक है ना, गैस के थ्रू हो जाएगी इसकी एक्सक्रीशन, या होगी मिल्क के थ्रू हो जाएगी। तो मिल्क की बात
करेंगे, कोई मदर है जो ड्रग्स ले रही है और उसके साथ साथ उसका बच्चा भी है जिसको उसको फीड करनी है, तो थ्रू मिल्क उसकी एक्सक्रीशन हो जाएगी उन ड्रग्स की जो वो मदर लेती होंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। थैंक्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।